डॉक्टर डेविल एपिसोड 53 की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन के फादर को दिखाया जाता है यार, जो अपनी बहन को यानी वोल्टन की आंट को डांट रहे होते हैं कि तुम देख सकती हो उस लड़की को पैसे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ दूसरों से मतलब है, समझी। उसके बाद वोल्टन का कज़न यानी वो ठरकी कज़न अपने अंकल यानी वोल्टन के फादर से कहता है कि अंकल मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे गार्ड डाउन को नीचे करने की कोशिश कर रही है, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। फिर वोल्टन के अंकल यानी उसके भाई के फादर वो कहते हैं कि वो लड़की चैंग हमेशा से वोल्टन से नफरत करती है, पर लेकिन आज वो उसके साथ है, आज वो उसके साथ खड़ी है। और फिर वोल्टन के ग्रैंपा को दिखाया जाता है जो शांति से बैठे होते हैं। वो अपने मन में कहते हैं कि क्या मैंने सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी लड़की देखी है जिससे पैसे से ज़्यादा खुद ज़्यादा पसंद है, उसे पैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद हमें मिस चैंग की कंपनी यानी वोल्टन की कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस चैंग अपने हाथों में कंपनी की सभी एम्प्लॉयज़ के साथ साथ अपनी फ़ोटो देख रही होती है कि किस तरह वो इस कंपनी में आई थी। उसके बाद मिस चैंग की सेक्रेटरी कहती है कि मैम क्या आप सच में जा रही हैं, अगर आप चली जाएंगी तो उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं किसके साथ काम करूँगी। चैंग कहती है कि आदमी एक ना एक दिन जो चीज़ हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं वो एक ना एक दिन तो ख़त्म होनी ही है, एक ना एक दिन तो उनका अंत होना ही है। फिक्र मत करो, तुम बस अपना काम करो, कुछ भी गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। मिस चैंग की सेक्रेटरी कहती है पर लेकिन मैम मुझे आपके साथ ही काम करना है, मुझे आपके साथ काम करने में मज़ा आता है। मिस चैंग कहती है कि ये बात मैं जानती हूँ कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आता है, पर एक ना दिन तो हम दोनों का अलग होना ही होगा, ये बात मैं जानती हूँ। फिर मिस चैंग यार अपनी सेक्रेटरी से एकदम प्यार से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जब भी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी मैं तुम्हें बुला लूँगी या तुम्हें ढूंढूंगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास एक ना एक दिन ज़रूर आऊँगी। फिर दिखाया जाता है कि जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी बाहर आते हैं मिस चैंग को गुड बाय करने के लिए यानी फेयरवेल करने के लिए। और मिस चैंग बाहर टैक्सी में बैठ रही होती है और मिस चैंग आखिरी बार उन सबको गुड बाय करती है और मिस चैंग की सेक्रेटरी भी उन्हें आखिरी बार गुड बाय करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस चैंग वोल्टन के पास आ जाती है अपना सारा सामान लेके। वो कहती है वोल्टन चलो अब मैं बेरोज़गार हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद मिस चैंग वोल्टन से कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा किया, मैंने तुम्हारी कंपनी को तुम्हारे परिवार वालों को वापस दे दी, अब मैं बेरोज़गार हूँ, अब मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे उस कंपनी से घंटा भी फ़र्क नहीं करता कि अगर वो बर्बाद हुए तो बर्बाद हुए। फिर वोल्टन उसे चेक करने के लिए उसके सर पे हाथ लगाता है। वो कहता है शायद तक तुम्हें बुखार है, तुम पागल हो चुकी हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मिस चैंग कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो एकदम सही है, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर वोल्टन चेक करने के लिए वापस कहता है कि यार तुम सच में श्योर हो, क्या तुम सच में सीरियस हो, तुम ये बात कर रही हो, कहीं तो पागल तो नहीं होगी ना। मिस चैंग कहती है कि हाँ मैं सीरियस हूँ। फिर वोल्टन कहता है पर लेकिन क्यों, इस कंपनी को तुमने ही इतने ऊपर पहुँचाया था और तुम इसे वापस दे रही हो, आखिरकार ऐसा क्यों। तुम बाकी सामान्य लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा अलग हो, तुम डिफरेंट हो, तुम हमेशा काम करती हो हार्डवर्क, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर मिस चैंग कहती है कि हाँ ये बात मैं जानती हूँ, मुझे इससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो कंपनी कैसी भी क्यों ना हो, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी पर फिर भी ठीक है, और ये सब अभी काफ़ी भी नहीं है, ये सब अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। फिर हमारे वोल्टन साहब एकदम एक्साइटेड एकदम खतरनाक एकदम बहुत उत्साह से पूछते हैं कि वेल माई रानी आप वैसे अब कैसे मुझे खिला पाएंगी, मुझे मेरा ध्यान कैसे रख पाएंगी, क्योंकि आपके पास तो पैसा है ही नहीं, आप मुझे मेरा ध्यान कैसे रख पाएंगी। इस चैंग कहती है कि वैसे इस सब चीज़ों को छोड़ो, तुम मेरा ध्यान कैसे रख पाओगे ये बताओ। फिर वोल्टन कहता है क्या मैं ना 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना ध्यान तो रख सकता हूँ और साथ साथ तुम्हारा भी रख लूँगा, पर तुम ये सोचो कि तुम मेरा कैसे रख पाओगी, क्योंकि जब तक तुम मुझे नहीं खिलाओगी मैं तुम्हें नहीं खिला पाऊंगा। मिस चैंग और वोल्टन को दिखाया जाता है, वोल्टन अपनी फरारी यानी अपनी साइकिल पे टू व्हीलर पे आता है और मिस चैंग से कहता है कि सब कुछ ठीक है तो हम चलें, लेकिन अब थोड़े सोचने दो जरा मुझे। उसके बाद वो सीट पे जाके बैठ जाती है, वो कहती है कि ठीक है चलो यार बैठ ही जाती हूँ। और उसके बाद मिस चैंग जब सीट पे बैठती है तो वो वोल्टन को पीछे से पकड़ लेती है और उसके बाद वो कहती है कि हाँ ठीक है बेबी अब चलो। और मिस चैंग की जो चेस्ट है वो वोल्टन के पीठ की अड़ रही है, टच कर रही होती है, और इस चीज़ से वोल्टन बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि यस माई लॉर्ड, मैं अभी चलता हूँ, आप जहाँ बोलेगी मैं वहाँ चलूँगा। फिर मिस चैंग और वोल्टन रास्ते से जा रहे होते हैं, भेलपूरी खा रहे होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मैंने डॉक्टर डेवले के 115 तक चैप्टर पढ़ लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप लोगों को भी पढ़ना है, आप लोगों को भी अगर देखना है हिंदी में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, जिसके कारण मैं डॉक्टर डेवल की मांगा आगे लाता रहूँ। उसके बाद वोल्टन कहते हैं कि हे मेरी महारानी, मेरी एक आपसे गुजारिश है, मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आपके लिए इतना ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, इतने दिन रात मेहनत करता हूँ, तो क्या मुझे इसके लिए वेतन मिलेगा, यानी सैलरी थोड़ी बहुत तो मिले तो बात ही अलग। फिर मिस चैंग कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर तुम्हें ज़रूर मिलेगी, तुम्हें प्रतिदिन हर महीने 100 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे मेरी इतनी काम करने के लिए। फिर वोल्टन कहता है कि अरे वाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया माई रानी, माई मेजेस्टी। उसके बाद हमें दो पुलिस वाले को दिखाया जाता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ठरकी होते हैं। वो उनमें से एक कहता है कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मेरी आंखें मोतिया बिंदु आ गया, क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ।
उसके बाद वो दोनों पुलिस वाले अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार इतनी सुंदर लड़की इस बंदे ने कैसे पटा लिया, क्या सिर्फ साइकिल चला चला के। उसके बाद उनमें से एक कहता है कि नहीं यार, मुझे लगता है वो किसी अमीर बाप की औलाद है, तभी तो उसने इतनी सुंदर लड़की पटा ली है। फिर वो कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता यार, अगर ऐसा है तो चलो हम भी है ना बाइक बनाते हैं और फिर लड़कियां पटाते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सिर्फ उन दोनों की इमेजिनेशन होती है, यानी वो लोग सिर्फ सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं यार ये बंदा कितना लकी है यार, इट्स सो लकी। हमें दिखाया जाता है कि वोल्टन के आगे एक दीवार बन के एक लड़की खड़ी होती है, और ये लड़की और कोई नहीं, ये हमारी फैमिली ही होती है, मतलब कि सीकी। ये होती है सीकी। वो कहती है वोल्टन यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर वोल्टन उसे फुल इग्नोर मार के जा रहा होता है। मिस चैंग कहती है कि ये लड़की कौन है। वोल्टन कहता है कि इस पर ध्यान मत दो, बस ऐसी है, गली की आवारा कुत्ती है, बस ये मेरे पीछे हर दिन भोंकती रहती है, तो इस पर ध्यान मत दो, चलो। फिर तभी सीकी वोल्टन के आगे आ जाती है। वो कहती है रुक जाओ वोल्टन, मुझे तुमसे माफ़ी मांग ली है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। वोल्टन कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे धन्यवाद तुमसे, ना 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 ना, मुझे ना तुमसे कोई माफ़ी चाहिए ना ही कुछ हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, निकलो मेरे रास्ते से। उसके बाद सिक्की कहते हैं कि मैं यहाँ कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तो तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए, तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए, तुम जो बोलो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सिक्की गुस्से से कह रही होती है। उसके बाद सिक्की अपने मन में कहती है कि ये बंदा बड़ा अजीब है, मैंने इस तरीके का बंदा आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसे तो बेशरम और बदतमीज़ है, इतना तो ये बेशरम और बदतमीज़ है, प्लस साथों साथ ये एकदम बेकार है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। फिर तभी वोल्टन कहता है कि यार चले जाओ यार, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे तुम्हारा फेस तक नहीं देखना। और इससे मेरे पास सिक्की को गुस्सा आता है। सिक्की कहता है क्या तुमने क्या कहा, क्या तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। फिर वोल्टन कहता है कि ठीक है तुम्हारा हो गया, अब तुम निकलोगे यहाँ से, प्लीज़ मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम मेरे सामने से हट जाओ। और ये सुनने के बाद सिक्की को और जोर से गुस्सा आता है। वो कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं बस यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें क्या चाहिए वो तुम मुझे बस बताओ। वोल्टन कहता है यार कि वैसे तुम ये सब कर रही हो रियल में, पर आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मोटिव क्या है ये सब करने का। फिर सिक्की कहती है कि क्या मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, बस तुम मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम्हारे साथ करती थी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद वोल्टन कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन कुतिया, देख मुझे तेरे परिवार से नहीं, परिवार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरे परिवार से कोई मतलब नहीं है, तेरे परिवार से झंड हो तेरे परिवार का, तेरे परिवार डूब जाए मर जाए सक्सेसफुल हो जाए कोई मतलब नहीं, मुझे तेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं, तो फ़ायदा इसी में ही है तेरा कि तुम मेरे सामने से हट जा। सिक्की वोल्टन को पागल कहती हुई कहती है कि तू साले पागल, कहीं तू सच में एक आदमी है ना, मुझे तो तुझ पे शक हो रहा है, आखिरकार तू इतना छोटा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सोच वाला, अरे अरे मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये बात सिक्की एकदम गुस्से से लाल बबूला होकर कह रही होती है। फिर वोल्टन कहता है कि हर पुरुष हर मर्द ऐसा नहीं होता जैसा तू सोच रही है साली, मैं जानता हूँ तू क्या सोच रही है, तेरे अंदर मर्दों के प्रति क्या है मैं सब जानता हूँ, मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। सिक्की एकदम पत्थर की मूर्ति बन के वोल्टन के आगे खड़ी हो जाती है। वो कहती है जब तुम आज तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक। उसके बाद वोल्टन कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो यार तुम जीती, बस मैं तुम्हें माफ़ किया, बस जाओ अब मेरा पीछा छोड़ दो। फिर सिक्की कहती है कि ठीक है अब चलो तुम भी चलो मेरे साथ मेरे ग्रैंडपा को देखने के लिए, क्या उनकी वो कैसे हैं। उसके बाद वो वोल्टन कहता है कि मुझे नहीं जाना। उसके बाद सिक्की उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वोल्टन उससे अपना हाथ छुड़वाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पकड़ने की, मैं बस अपना सीधा सीधा जा रहा था, तुम ही थी जो बीच में आई हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, समझी। बाद वोल्टन उसके मुंह की परी उसकी बेइज्जती करता हुआ कहता है कि मुझे तुम जैसी तुम्हारे टाइप की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जैसी घमंडी बेकार और कम अकल लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चुपचाप मेरे रास्ते से निकल जाओ, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। और ये सुनने के बाद सिक्की वोल्टन के ऊपर अपना हाथ उठाती है, मतलब आई मीन टू से चमाट मारती है, एकदम खींच के एक चमाट मारती है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि तू साली तू मुझे फिर से मारने की अपने अंदर हिम्मत रखती है, अब तेरे साथ जो कुछ भी होगा इसके बारे में प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुझसे पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ, इसमें मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। और मिस चैंग उन दोनों को शांत करा रही होती है। वो कहती है कि आप दोनों क्या बच्चों की तरह लड़ रही हो, प्लीज़ आप दोनों प्लीज़ शांत हो जाइए, आप दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद कीजिए। फिर वोल्टन कहता है कि नहीं अब मैं इससे कुछ भी बात नहीं करूँगा, अब जो होगा देखा जाएगा। और फिर सिक्की भी कहती है कि हाँ चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर सिक्की बहुत ज़्यादा खतरनाक गुस्से में आ जाती है, एकदम खतरनाक गुस्से में, इतना कि मैं बता नहीं सकता, आप देख ही सकते हैं तस्वीर में, ये एकदम साइबोब की तरह लग रही होती है, एकदम खतरनाक, आंखें एकदम सफ़ेद सफ़ेद ब्रोली की तरह एकदम खतरनाक लग रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।